जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। उम्मीद करता हूँ इन प्रैक्टिस सेट से आपको हेल्प मिल रही होंगी। तो इन प्रैक्टिस से हेल्प मिल रही होगी और अपने फ्रेंड्स को भी आपने शेयर किया होगा, उसको भी हेल्प मिल रही होगी। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड ए इस तरीके से होगा और 24 प्रश्न में से 20 प्रश्न करने होंगे। कोई भी अपना टाइम फालतू वेस्ट ना करते हुए 24 क्वेश्चन ना करे, 4 क्वेश्चन नहीं करने, यानी 20 ही क्वेश्चन करने हैं 24 में से। तो आपका टाइम बचाइए और आप उस 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 4 ऑप्शन पढ़ के आप मेरे ऑप्शन से पहले आप गेस करेंगे और देखेंगे कि इस सेट में कितना सही कर पा रहे हैं, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसमें यूरोपियन रूढ़िवादी विश्वास नहीं करते थे। यूरोपियन रूढ़िवादी जो थे किसमें से विश्वास नहीं करते थे। नहीं वाले में हमेशा मैंने बोला था क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। बताइए। पारंपरिक संस्था तथा राज्य की नीति, मजबूत राजतंत्र, अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले दौर में वापसी चाहते थे। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है राइट ऑप्शन इसका? सी, अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले दौर में वापसी चाहते थे, ऐसा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन नेपोलियन की हार का कारण नहीं था। नहीं वाले को हमेशा मार्क कीजिए। नेपोलियन की हार का कारण नहीं था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी। बताइए। राइट ऑप्शन है ए, ब्रिटेन जो है इसकी हार का कारण नहीं था। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कस्तूनतुनिया की संधि ने डैश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। बताइए। कस्तूनतुनिया की संधि ने डैश को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यूनान, ऑस्ट्रिया, इटली, जापान। तो राइट ऑप्शन है ए, यूनान। फोर्थ क्वेश्चन, किसने वियना संधि की मेजबानी की। वियना संधि में इंपोर्टेड क्वेश्चन, किसने वियना संधि की मेजबानी की है। बताइए। फ्रेडरिक सरियू, विक्टर एमानुएल, ड्यूट मेटरनिक, जोसेपी गैरिबॉल्डी। राइट ऑप्शन है आपका सी, ड्यूट मेटरनिक ने वियना संधि की मेजबानी की। ऑस्ट्रिया का चांसलर। इनमें से कौन एक वियना संधि का परिणाम नहीं है। इनमें से कौन एक वियना संधि का परिणाम नहीं है। वियना संधि जो हुई थी उसका परिणाम नहीं है 1815 में। ठीक है, तो उसका परिणाम नहीं है। बताइए। उत्तर में नीदरलैंड का राज स्थापित किया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा और प्रासा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर कई महत्वपूर्ण इलाके दिए गए, रूस को जर्मन महासंघ के 39 राज्य दिए गए, का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी, रूस को जर्मन महासंघ के 39 राज्य दिए गए, ऐसा नहीं हुआ था इसमें वियना की संधि में। 6 क्वेश्चन, स्वामित्व संसाधन का उदाहरण है रोपड़, चारागाह, भूमि, तालाब। तो अच्छा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है इसका डी। क्योंकि देखिए चारागाह भूमि भी एक किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, तालाब भी कोई खुदवा सकता है अपने लिए व्यक्तिगत, और रोपड़ जो है बड़े भूभाग पर जो है कृषि की जाती है। 7th क्वेश्चन, हर तरह के जीवन का डैश बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग, लंबा क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। तो बताइए। हर तरह के जीवन का क्या होगा इसके अंदर। बी, स्थायी संतुलन। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें और इसमें, इन दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, बाकी तो शोषण तो होगा ही नहीं। हर तरह के जीवन का स्थायी संतुलन यानी कि क्या होगा, संसाधनों का जब हम उचित उपयोग करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, सभी का जीवन, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्थायी संतुलन बनेगा उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी दाल भूमि की उर्वरकता को नहीं बढ़ाती है। भूमि की उर्वरकता को नहीं बढ़ाती है। मूंग, चना, मटर, अरहर। राइट ऑप्शन है डी, अरहर। अरहर का पेड़ काफ़ी थोड़ा इनके मुकाबले लंबा होता है और जड़ें उसकी मोटी होती हैं। 9th, किस फसल का प्रयोग खाद्यान्न व चारा दोनों में किया जाता है। रागी,
ज्वार, मक्का, इनमें से कोई नहीं। खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में किया जाता है। राइट ऑप्शन है सी, मक्का। मक्के का पेड़ किसी ने देखा होगा, जो पौधा होता है ना, जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, मक्का अलग निकल जाता है, 4-6 मक्के इधर उधर साइड साइड से निकल जाते हैं, और क्या होता है, उसके मक्के को तोड़ लिया जाता है, बाकी को क्या किया जाता है, चारे के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। 10th, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद फसल है? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। मौसमी आधार पर जो है 3 फसलों में बांटा गया है। तो बताइए, मूंग, सरसों, उड़द, तरबूज। राइट ऑप्शन है डी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां, ये सब क्या है, जायद की फसल है। 11th, बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, उपरोक्त सभी। बताइए किसके साथ लगती हैं? राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बेल्जियम की सामुदायिक सरकार सत्ता की साझेदारी करती है? विभिन्न सामाजिक समुदायों, सरकार के विभिन्न अंग, केंद्र राज्य सरकार तथा सामुदायिक सरकार। तो राइट ऑप्शन है इसका ए, विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच में करती है ना, फ्रेंच और डच बोलने वाले के बीच में किया था। 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण है भारत, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। 7 आकर संघ बनाना और एक होता है 7 लेकर संघ बनाना। तो 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण राइट ऑप्शन है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 7 लेकर क्या होता है, भारत, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। 7 लेकर। 14, संघ सूची में वर्णित विषयों में कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ सूची में स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य तथा केंद्र दोनों। तो संघ सूची में वर्णित विषय जो होते हैं उसमें जो कानून बनाएगा, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ठीक है। राज्य सरकार जो है राज्य सूची में बनाएंगे, राज्य सूची जो भी होगा वर्णित विषयों में केंद्र और राज्य जो बनाएंगे उसे कहते हैं समवर्ती सूची। 15 क्वेश्चन, नगर निगम के पदाधिकारी को कहते हैं, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर, विधायक, सरपंच, इनमें से कोई नहीं। नगर निगम की बात की जा रही है तो देखो राइट ऑप्शन है ए, मेयर। 16, संघ का निर्माण किन दो प्रकार से होता है? संघ का निर्माण किन 2 प्रकार से होता है? राज्य, मार्गो, जनता। मुझे इस क्वेश्चन में लगता है कुछ ऑप्शन में इनकम्प्लीशन है, थोड़ा सा ऑप्शन इनकम्प्लीट है मुझे लग रहा है जहां तक। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का कुछ आइडिया लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट टाइप में थोड़ा सा लग रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी नहीं है, मैं कहीं मार्क कर रहा हूँ तो आप लोग बी ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट है। 7 क्वेश्चन, इसको काट देते हैं। 17 क्वेश्चन पे करते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, इसे सत्ता का, जब केंद्र और राज्य सरकार से लेकर शक्तियां किसको दी जाती है? स्थानीय सरकारों को। तो क्या हो रहा है? ये केंद्रीकरण हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है, पंचायत समिति हो रही है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो रहा है? ये बी, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि क्या हो रहा है? शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। 18वां, विकास का मानदंड है आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। विकास का मानदंड जो है राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विकास कैसे मापेंगे विकास को कि हाँ विकास हो रहा है? आय भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, बराबरी का व्यवहार भी चाहिए ना। आपसे कोई अगर गलत व्यवहार करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो 19 क्वेश्चन है, SED का पूर्ण रूप बताइए। SED का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SED का फुल फॉर्म जो है राइट ऑप्शन है ए, सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आया फुल फॉर्म की, तो मैं एक चीज़ और रिमाइंड कराना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, आई थिंक मुझे लगता है पार्ट 6 जो वीडियो थी सैंपल पेपर का प्रैक्टिस सेट था, उसमें एक क्वेश्चन था 21, उसमें था IMR की जो है फुल फॉर्म, IMR की फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ठीक है, तो इसमें बता दूं मैं, IMR की फुल फॉर्म जो है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, चलिए, एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। 20,
प्रति व्यक्ति आय में छिपी है, प्रति व्यक्ति आय में छिपी है क्या? असमानताएं, औसत आय, कुल जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक्साइटेड होकर क्वेश्चन को गलत मत कर दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय में छिपी है, डायरेक्ट औसत आय पे पहुंच गए। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय में छिपी है। क्या छिपी है? राइट ऑप्शन गेस कीजिए। ए, असमानताएं। कैसे? हमारे भारत की आय में क्या होता है? अंबानी जी की भी आय कैलकुलेट हो जाती है और रिक्शे चलाने वाले की आय भी कैलकुलेट हो जाती है। एक जो डॉक्टर की आय है वो भी कैलकुलेट हो जाती है, और कंपाउंडर जो है उसकी आय भी कैलकुलेट हो जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या छिपी है? असमानताएं। तो राइट ऑप्शन है ए। 21 क्वेश्चन, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए किस घटक अवयव को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बताइए। विभिन्न देशों की तुलना जी की जाती है, जब देशों की तुलना की जाती है तो किसको सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? जनसंख्या, आय, प्रति व्यक्ति आय, संसाधन। तो राइट ऑप्शन है 21 का सी, प्रति व्यक्ति आय। 22, इनमें से किस प्रकार की बेरोजगारी में जरूरत से ज्यादा लोग नियोजित हैं? किस प्रकार की बेरोजगारी में जरूरत से ज्यादा लोग नियोजित हैं? मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। बेरोजगारी में जरूरत से ज्यादा लोग नियोजित हैं, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? राइट ऑप्शन बी, अल्प बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। आप पता नहीं चल पाता है, 2 लोगों की जरूरत है, 4 लोग काम कर रहे हैं उसमें, फिर भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आधारित है? बताइए, जीडीपी किस चीज पे आधारित है? वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य पर, वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य पर, वस्तु और सेवाओं के प्रारंभिक मूल्य पर, उपरोक्त सभी। तो जीडीपी जो आधारित है, राइट ऑप्शन हमारा है बी, वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य पर। ओके। 24 क्वेश्चन आ गया है, और है ना, अच्छा क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन कह सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मनरेगा से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ये आपके टीचर ने बहुत बार पढ़ाया होगा। मनरेगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। गरीबों को कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? बताइए। 100 दिन की, 90 दिन की, 60 दिन की, 50 दिन की? तो ये देता है 100 दिन की। एक साल में 100 दिन की गारंटी देता है। रोजगार मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। महिलाओं को विशेष रूप से 1/3 जो है इनके लिए रोजगार आरक्षित है। ठीक है। क्या ऐसा है? महिलाओं वाला 1/3 आरक्षित है? अगर आपको पता है चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। महिलाओं वाला जो मैंने पूछा अभी कि 1/3 आरक्षित है उनके लिए रोजगार, क्या इसमें ऐसा है? ये क्वेश्चन है मेरा। ओके। बाकी इसके बारे में ये है कि 100 दिन की जो है दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सैम्पल पेपर्स, ये प्रैक्टिस सेट आपको हेल्प ज़रूर कर रहे होंगे। एग्ज़ाम में जब बैठेंगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे वीडियो मिलती रहे आपको, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे उसका भी भला हो पाए और आपकी वजह से किसी के 1-2 नंबर बढ़ पाए। थैंक यू, टेक केयर।